बुरी चीजें अच्छे लोगों के साथ ही क्यों होती है? अच्छे लोगों के जीवन में ही इतना ज्यादा संघर्ष, परेशानियां, विवाद आखिर क्यों होते हैं? यह प्रश्न अक्सर शरीफ लोगों को बहुत सताता है। मित्रों, इसके लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूं। कहानी है सम्राट अजातशत्रु और बुद्ध की, यानी महात्मा बुद्ध की। एक बार की बात है, सम्राट अजातशत्रु, जो अपने पराक्रम और कठोर फैसलों के लिए प्रसिद्ध था, महात्मा बुद्ध के आश्रम में पहुंचा। उसकी दृष्टि में था अभी भी युद्ध की वह ठंडी चमक थी, पर आंखों में कुछ उथल पुथल भी थी। नगरों में उसके नाम से लोग कांपते थे। उसने कई बड़ी बड़ी सजाएं दी थी, युद्ध किए थे और अपनी राज्य की सीमा को सुरक्षित रखा, साथ में अपनी सीमाओं का विस्तार भी किया। परंतु उसके भीतर एक सवाल जो कभी दबा नहीं पाया कि क्या जो मैं कर रहा हूं वह सही है? क्या एक राजा के लिए हिंसा जरूरी है? ये प्रश्न उसको बहुत परेशान कर रहे थे। वह बुद्ध के सामने खड़ा होकर के बोला, हे बुद्ध, मैंने अपने राज्य के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कई बार युद्ध किया, अपराधियों को कड़ा दंड दिया, शत्रुओं को मैंने हरा दिया या उनको भगा दिया। लोग कहते हैं मैं निर्दयी हूं, परंतु मैं सोचता हूं अगर मैं नरम पड़ गया तो राज्य कमजोर हो जाएगा। क्या युद्ध करना और दंड देना गलत है? क्या अहिंसा हर हाल में सही रास्ता है? महात्मा बुद्ध हमेशा अहिंसा का मार्ग ही सुझाते थे। महात्मा बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हारा मन क्यों उलझा हुआ है राजन? तुम्हें किस चीज का भय है? सम्राट ने कहा, डर उस बात का है कि अहिंसा का अर्थ यह तो नहीं कि मैं जो मेरे और मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाता है उसको देखते रहूं, पर मैंने सुना है कि अहिंसा में बहुत शक्ति है। बताइए, क्या राजा को हिंसा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए? बुद्ध ने हंसना नहीं छोड़ा, पर उसकी आंखों में करुणा थी। उसने कहा, पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, फिर तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा। महात्मा बुद्ध ने कहानी सुनाना आरंभ किया। एक गांव के पार एक बड़ा पेड़ था, जिसके नीचे एक जहरीला सांप रहता था। वह इतना जहरीला था कि कोई भी उसी रास्ते से गुजरने से डरता था। बच्चे उसके आसपास नहीं आते थे, खेलने से भी डरते थे। एक दिन एक भिक्षु उसी पेड़ के नीचे आराम करने लगा। सांप आकर उसे काटने लगा, पर भिक्षु ने कतई डर नहीं दिखाया। वह शांत भाव से बैठा रहा और बोला, मैं मृत्यु से ऊपर उठ चुका हूं, मैं किसी से डरता नहीं। सांप देख करके यह बात हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा, कैसा इंसान है ये जो मृत्यु उसके सामने खड़ी है और वो डर नहीं रहा है। यह बात सांप को अच्छी नहीं लगी। सांप को लगा ये कुछ अलग ही इंसान है। सांप ने भी उसे काटना नहीं स्वीकार किया और आगे चला गया। सांप ने सोचा कि शायद कल ये चला जाएगा छोड़ के, परंतु अगले दिन भी वो भिक्षुक उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा, परंतु सांप ने भी काटना छोड़ दिया। पर गांव वाले जब देखते कि सांप काटना छोड़ चुका है तो उस पर पत्थर मारने लगे, उसे खिलौना समझने लगे, क्योंकि गांव वाले समझ चुके थे कि अब ये सांप तो काटता ही नहीं है। बच्चे भी उसके साथ खेलने लग गए, उसको साथ छेड़छाड़ करने लग गए। सांप ने अपना शिकारी स्वभाव छोड़ दिया। उसने अब छोटे मोटे कीड़े खाकर अपनी जिंदगी काटनी शुरू कर दी। वह धीरे धीरे कमजोर होता गया, भूख और पीड़ा से जूझने लगा। भिक्षु ने पूछा, तुमने क्यों काटना छोड़ा? सांप ने कहा, मैंने अहिंसा अपनाई है। भिक्षु ने कहा, अहिंसा अच्छी है, पर अगर अहिंसा असावधानी में बदल जाए तो दूसरे के भले के लिए तुम्हें बदहाल कर दे, वह भी ठीक नहीं। बुद्ध ने यहाँ विराम लिया। बुद्ध ने अजातशत्रु की तरफ देखा। सम्राट की आंखों में अब थोड़ा प्रश्न चिन्ह, थोड़ा आत्म विवेक था, मध्य का मार्ग और न्याय। बुद्ध ने आगे कहा, देखो, दो बातें महत्वपूर्ण हैं, एक अहिंसा की शक्ति, दूसरी विवेक। अगर तुम दंड और युद्ध तभी करोगे
जब तुम व्यक्तिगत शत्रुता से प्रेरित हो तब तुम्हारा न्याय विकृत हो जाएगा। पर अगर तुम्हारा कर्तव्य है कि किसी निर्दोष को बचाना, अन्याय को मिटाना और उचित व्यवहारिक रूप से और उपदेशपूर्ण ढंग से लड़ना भी एक जिम्मेदारी बन सकती है। न्याय को पहचान करो, व्यक्तिगत गुस्से से बाहर हो जाओ। सामूहिक हित में एक राजा को जो करना पड़े वो उचित है। अजात शत्रु ने धीमी आवाज से पूछा, मतलब कभी कभी लड़ना ठीक है? बुद्ध ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, पर याद रखो, लड़ाई का उद्देश्य नफरत नहीं, संतुलन और सुरक्षा होना चाहिए। अगर तुम युद्ध कर रहे हो तो वह व्यक्तिगत बदले की भावना ना हो, वह बल्कि समाज की रक्षा, अन्याय का अंत और भविष्य के लिए स्थिरता लाने का माध्यम होना चाहिए। और सबसे जरूरी, न्याय करते हुए मन में क्रोध, लोभ, ईर्ष्या का प्रवेश ना हो, वरना न्याय ही अन्याय बन जाएगा। कहाँ अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। अजात शत्रु फिर एक सवाल लेकर के आया, बुज्जी, फिर भी लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ अक्सर बुरा होता है। अच्छे इंसान का शोषण क्यों होता है? इस बार महात्मा बुद्ध ने कहा, यह इसलिए कि कई लोग अच्छा होने का गलत अर्थ समझ लेते हैं। जो लोग सिर्फ चुप रहने, हर किसी को खुश रखने और अपने हक की बात न करने को अच्छाई समझते हैं, वे अक्सर कमजोर समझे जाते हैं और उनकी जगह छीन ली जाती है। सच्चा अच्छा वही है जो विनम्र भी हो और सत्य के लिए खड़ा भी हो। दया के साथ साहस भी जरूरी है। कई बार माफ कर देना समझदारी है, पर अगर कोई बार बार तुम्हारे इसी अच्छाई का फायदा उठाने लगे और तुम्हें कमजोर समझने लगे तो तुम्हें अपने अधिकारों की रक्षा करनी ही होगी, तुम्हें खड़ा होना ही होगा। यही संतुलन है। बुद्ध ने अंत में कहा, याद रखो, मन के विचार ही कर्मों के बीज हैं। अगर तुम्हारे अंदर क्रोध, ईर्ष्या भावनाएं हैं तो कोई ना कोई रूप लेकर के ये बाहर प्रकट होंगी ही होंगी। इसलिए राजा हो या सामान्य व्यक्ति, पहले अपने भीतर देखो, अपने विचारों को शुद्ध रखो। जब विचार साफ होंगे तो तुम्हारे कर्म भी न्यायपूर्ण होंगे। अजात शत्रु ने गहरे मन से बुद्ध को प्रणाम किया। उसके भीतर की उथल पुथल कम हो चुकी थी। वह अपने महल लौटा। अब उसके फैसलों में वही कठोरता थी, परंतु उसमें विवेक, करुणा और संतुलन का मिश्रण था। उसने सीखा कि कभी कभी सैनिक को तलवार उठानी पड़ती है, पर वह तलवार बदले की भावना से नहीं बल्कि न्याय को संतुलित करने के लिए जरूरी है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अहिंसा महान गुण है, परंतु विवेक के साथ न्याय देना जरूरी है, परंतु व्यक्तिगत नफरत से नहीं। सच्चा अच्छा वही है जो विनम्र भी हो, जरूरत पड़ने पर सत्य के साथ खड़ा भी हो सके। हमारे विचार हमारे कर्मों का बीज है, इसलिए विचारों को सुधारो, तभी परिणाम प्राप्त होंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, सरल भाषा में, दिल को छूने वाली और सोचने पर मजबूर करने वाली, तो ऐसे किसी और किस्से को सुनने के लिए, जीवन के छोटे बड़े सबक को आसान भाषा में समझने के लिए पराविद्या फाउंडेशन को सब्सक्राइब करो। हम हर सप्ताह ऐसी कहानियां आपके सामने लेकर के आते रहेंगे जो आपकी सोच को बदल देंगी, आपकी जिंदगी को और बेहतर बनाएगी। आप जुड़े पराविद्या फाउंडेशन से कि इस ज्ञानपूर्ण, करुणापूर्ण यात्रा के साथ। धन्यवाद।